भले ही आज तक किसी भी मस्जिद में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये भजन ना गाया गया हो, परंतु हमने जब से होश संभाला है तब से बापू के इस प्रिय भजन को गाया है, पूरे विश्वास और पूरी आस्था के साथ। इसलिए हमारे लिए अल्लाह ईश्वर का दूसरा नाम है और इसीलिए हम अपने भाइयों से विनती करते हैं कि अल्लाह की उपासना उपयुक्त स्थल पर ही करें। मध्य एशिया में जन्मे 3 धर्मों यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की शुरुआत हज़रत इब्राहिम से हुई, जिन्हें अंग्रेजी में प्रॉफिट अब्राहम कहा जाता है। यहूदी भी उन्हें अब्राहम के नाम से ही पुकारते हैं, मुसलमान उनको इब्राहिम के नाम से पुकारते हैं। और उनके बाद में जो दूसरे बहुत ही प्रमुख प्रॉफिट हैं वो हैं हज़रत मूसा, और जो आखिरी प्रॉफिट हैं वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीनों पैगंबरों की जिंदगी में ऐसा प्रकरण आता है कि जब इनका अल्लाह से राब्ता होता है, उसके साथ में वार्तालाप होता है, चाहे वो हज़रत इब्राहिम हो, उनकी भी अल्लाह के साथ वार्तालाप होता है, जिसे वो अल्लाह नहीं यहोवा के नाम से जानते हैं, लेकिन वो शक्ति वही की वही है, एक ही शक्ति है। इसी तरह हज़रत मूसा का भी यहोवा से, अल्लाह से राब्ता होता है, और हीरा नामक गुफा में जब हज़रत मोहम्मद एकांतवास में अल्लाह का ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें पहली बार कुरान नाजिल होती है और उनको एक आवाज सुनाई देती है, पढ़। और वो एक ऐसे अनुभव से गुजरते हैं जो उनके लिए एक अनहोना था, और जब वो घर जाते हैं तब उनकी धर्म पत्नी हज़रत खदीजा उनसे बोलती हैं कि आपको नबूवत प्राप्त हुई है, आपको अल्लाह ने अपना नबी चुना है। तो ये जो राब्ता हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब के साथ, ये एकांत में हुआ। जो हज़रत इब्राहिम का राब्ता हुआ अल्लाह के साथ, वो भी एकांत में हुआ। जो हज़रत मूसा का राब्ता हुआ वो भी एकांत में हुआ। तो जब हमारे सामने 3 पैगंबरों की, 3 नबियों की सुन्नत है कि उनका जो अल्लाह से राब्ता हुआ वो एकांत में हुआ, तब हमने क्यों अल्लाह से राब्ते को सार्वजनिक बनाया हुआ है? अपनी एकता दिखाने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये कर लेना चाहिए, लेकिन जो अल्लाह से राब्ता होगा वो बंदे का होगा, खालिक का होगा, मालिक के साथ। वो जो ईमान लेके आया है उसका होगा, जिस पर वो ईमान लेकर आया है। तो इस प्रकार से हम ईश्वर अल्लाह हमारे लिए एक ही हैं। तो जो हमारे मुस्लिम भाई बहन अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हमारी नज़रों में वो उसी ईश्वर की, उसी पार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं।
जिसकी उपासना हम अद्वैत के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन ये उपासना किसी पवित्र स्थली पर होनी चाहिए, जैसे कि मस्जिद। वो एक पाकीज़ा जगह है जहाँ पर आप अल्लाह से राब्ता कायम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है। अल्लाह से राब्ता करना ये कोई मामूली काम नहीं है। और जहाँ पवित्र कुरान में नमाज का कोई जिक्र नहीं है, वहीं सैकड़ों बार सलात का जिक्र है। और सलात का अर्थ है अल्लाह के साथ राब्ता कायम करना, किसी कर्म कांड को पूरा करना नहीं, किसी रिचुअल को नहीं पूरा करना, किसी बंधी बंधाई विधि के अनुसार उपासना करके और मुक्त हो जाने का नहीं, बल्कि उसमें रम जाने का। और पवित्र कुरान में तो सूर्यास्त, मध्य रात्रि और सूर्योदय, ये 3 समय बताए गए हैं सलात के। और इसका सैकड़ों बार जिक्र हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। और अगर हम अरबी शब्दों का सही अनुवाद करेंगे, सही तर्जुमा लगाएंगे, तो उसका अर्थ है टू बी अटेंटिव। और एक शब्द है भारतीय आध्यात्म का ध्यान। ध्यान का जो मूल अर्थ है वो है टू बी अटेंटिव। तो आप देख सकते हो कि पवित्र कुरान अरबी में उसी बात को दोहरा रही है जो संस्कृत में ध्यान नाम से भारत में प्रचलित की गई। तो ध्यान करने के लिए भी आपको एक पवित्र स्थल पर बैठना होता है, और नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद ही उपयुक्त जगह है। सड़क हम किसी भी नजरिए से देखें, सड़क पर लोग अपने जूते पहनकर चलते हैं, जो अच्छे घरों में घरों को बाहर ही उतार दिए जाते हैं। क्यों उतार दिए जाते हैं? इसलिए उतार दिए जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सड़क पर गंदगी है और उस पर ये जूते चल कर आए हैं। और चाहे उस पर वाहन चल रहे हैं, टायर चल रहे हैं, वो टायर कहीं पर गोबर के ऊपर जाएगा, कहीं पे कीचड़ के ऊपर जाएगा, कहीं पे कचरे के ऊपर जाएगा, फिर वो सड़क पे दौड़ेगा। दूसरे भी वाहन इसी प्रकार से कहीं भी जा सकते हैं। तो जो सड़क है वो किसी भी कल्पना आप कितनी भी दौड़ा लो, वो एक पवित्र जगह नहीं है। अगर आप कुछ चीज खा रहे हो और आपके हाथ से वो गिर जाए सड़क के ऊपर, तो आप उसको उठाकर दोबारा से नहीं खाओगे। मस्जिद में गिर जाए तो बेशक आप उसको उठा के खा लोगे। तो ये जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, ये कैसे उत्पन्न हुई? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सरकार का काम थोड़ी है। ये तो जो ईश्वर के उपासक हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, ये उनका काम है कि खुद भी और औरों को भी समझाएं कि इबादत एक पाकीज़ा जगह पर ही की जा सकती है। सड़क जो है वो इबादत करने की जगह नहीं है। और ये जो दलीलें दी जाती हैं कि कांवड़िए चलते हैं, ये जाते हैं, रामनवमी का जुलूस चलता है धार्मिक के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो जुलूस है, वो चल रहे हैं, वो वहां बैठकर सड़क पर ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि सड़क एक पवित्र जगह नहीं है।
इससे बड़ा अल्लाह का क्या अपमान हो सकता है कि आप उससे राब्ता कायम करने की कोशिश करें एक ऐसी जगह पर जो आपका भाव आपने जो बिछाया है उस सब के बावजूद भी जहां पर आप माथा टेकने वाले हो वो एक पवित्र जगह नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो काम आपको सरकार जबरदस्ती करवा रही है, ये जबरदस्ती में ना करें, ये खुद समझ कर बूझ कर करें, क्योंकि आप हमारे ईश्वर को अपना माने ना माने पर हम आपके अल्लाह को अपना मानते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह की इबादत एक सही पाकीज़ा जगह पर की जाए।